हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है और ये एस्टेब्लिश है आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत। इनका जो कार्य होता है वो होता है आपका इन्वेस्टर की सिक्योरिटी से रिलेटेड। जो इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी जो सिक्योरिटी होते हैं और जो मार्केट सिक्योरिटी को प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना, उनको रेगुलेट करना, ये सारे जो काम होते हैं वो सभी जो है इनके द्वारा किया जाता है। आज की जो रिक्रूटमेंट है वो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वहाँ से ही आया हुआ है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बहुत से अलग अलग स्ट्रीम है जो मार्केट को प्रमोट और डेवलपमेंट और रेगुलेट करने में जो है अपना योगदान करते हैं। उन्हीं अलग अलग स्ट्रीम में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका ग्रेड ए ऑफिसर कैटेगरी में आया हुआ है और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम है, कितनी वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिटेशन क्या रखा गया है और कौन कौन से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वो सभी चीज़ों को जो है हम लोग कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग स्ट्रीम को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम है, नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी आई हुई है और इसके साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उनको जो है हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका स्ट्रीम है वो है आपका जनरल स्ट्रीम में जो है आपका 34 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, 14 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका ओबीसी कैटेगरी में, 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका एससी कैटेगरी में और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है एसटी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 62। और इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास में मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके क्वालिफिकेशन के ऑप्शन दिए गए वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका लॉ में बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो है आपका लास्ट में कॉस्ट अकाउंटेंट। ये सभी जो है आपके ऑप्शन में है, यानी कि इनमें से कोई भी जो है एक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर जो है आपके पास में मास्टर के इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। तो ये सभी जो पोस्ट है वो आपका आया हुआ है जनरल स्ट्रीम से। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्ट्रीम है वो है आपका लीगल स्ट्रीम। यहाँ पे जो है आपका टोटल पोस्ट जो आया हुआ है वो 5 है, जिसमें आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका ओबीसी और एससी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है 10 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, 8 पोस्ट की वैकेंसी है आपका ओबीसी कैटेगरी में और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो टोटल पोस्ट आपका यहाँ पे आया हुआ है वो है आपका 24। नेक्स्ट जो स्ट्रीम है वो है आपका रिसर्च स्ट्रीम और यहाँ पे जो है 1 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 पोस्ट जो है आपका एससी कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रीम है वो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका लास्ट में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है एसटी कैटेगरी में। तो ये सभी जो है पोस्ट आपके जो है यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें जो है मेंशन है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है जून 11, 2024 से और जो लास्ट डेट रहेगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का वो होगा आपका जून 30, 2024। इसके बाद से इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका 3 स्टेज में होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। यहाँ पे जो आपका फेज़ 1 है उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 27 जुलाई 2024 को। सेकेंड फेज के जो एग्जामिनेशन होंगे वो होगा आपका अगस्त 31, 2024 को। और फेज 2 में अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है फेज 2 में जो पेपर 2 होगा उसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका सितंबर 14, 2024 को। इसके बाद जो है आपका फेज 3 यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसका जो डेट है वो अभी यहाँ पे जो है आपका मेंशन नहीं किया गया है। इसको जो है आपको बाद में जो है यहाँ पर अपडेट किया जाएगा।
इसके बाद जब पीडीएफ को आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो जितने जो गाइडलाइंस है आपको एप्लीकेशन को फिल करने के लिए और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पर स्टडी करें। नेक्स्ट जो है वो है आपका एज लिमिटेशन। जो एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 30 ईयर से जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 ईयर से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2024 से, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा आपका 1 अप्रैल 1994 के बाद का। इसके बाद जो अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन जो दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पर एक बार स्टडी करें। नेक्स्ट जो है मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसको अभी हमने ऊपर में डेट कवर किया, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका फेज 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसका जो डेट हमने अभी देखा 27 जुलाई 2024 को होगा। इसमें जो है 2 पेपर है आपका, पेपर 1 और पेपर 2, और ये दोनों ही जो है 100 मार्क्स के जो है यहाँ पर कराए जाएंगे। यहाँ जो कट ऑफ आपका होगा वो होगा आपका 40%, यानी कि 40% आपका कट ऑफ जो है आना चाहिए, तब जाकर जो है आप फेज 1 को जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी तरीके से जो है आपका फेज 2 जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 के वो सभी जो है आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू जो है वो मेंशन किया हुआ है फेज 3 के लिए, और यहाँ पे जो है वेटेज जो होगा मार्क्स का वो सभी जो है आपका यहाँ पे बताया गया है। आपका जो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 75% होगा, और 25% जो है वो आपका रेलेवेंट पोस्ट जो आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो गए उसके लिए जो है यहाँ पर 25% रखा गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके सर्विस कंडीशंस है, यानी कि क्या क्या आपको काम करने होंगे, जो पे स्केल और अलाउंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा आपका 44,500 रुपीज़, और इसके साथ में जितने भी जो अलाउंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर प्लस किया जाएगा। तो जो आपका टोटल जो इनिशियल जो आपका सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 1,55,000 विदाउट एकोमोडेशन, यानी कि बिना एकोमोडेशन का, और विथ एकोमोडेशन जो है आपका बनेगा 1,16,500 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर सैलरी जो है मेंशन किया गया है। इसके साथ जो है जितने जो बेनिफिट्स होते हैं वो सभी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में जो है जितने हमारे स्टेट और यूटी है सभी में जो है आपका एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो जो आपके नियरेस्ट जो सेंटर होंगे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को जो है चूज कीजिएगा। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर देखें कि आपके जो नियरेस्ट सेंटर कौन से हैं आपके यूटी और स्टेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपके एप्लीकेशन जो फ़ी है उसको मेंशन किया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ जो है एज एप्लीकेशन फ़ी देना है, और उसके साथ जो है आपको 18% जीएसटी चार्ज भी यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ जो है एज एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है, और उसके साथ जो है आपका 18% जीएसटी चार्ज यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये सभी जो डिटेल्स है जो आपके इस रिक्रूटमेंट नोटिस में है, बाकी जितने भी जो गाइडलाइंस है, जितने भी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं सभी गाइडलाइंस को अगर कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट जो नोटिस है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।